आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत ही बेसिक हैं और हर एथलीट को या जो भी पर्सन जिसका फिज़िक्स से रिलेटेड कोई गोल है उनको इसके बारे में पता होना लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। ये लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, तो आज देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा सीरीज़ ऑफ प्रोसेस होता है। जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी फूड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है और उनमें से एनर्जी निकालती है। उस एनर्जी को वो देती है सेल्स को। सेल्स वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ताकि नए सेल्स जो हैं वो बनाए जा सकें या जो पुराने डैमेज हैं उनकी रिपेयरिंग हो सके, उनको रिपेयर कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किनी होते हैं लेकिन वो खाते बहुत हैं। अगर आप उनसे पूछो कि आप खाना क्यों नहीं खाते, वो कहते हैं हम खाते बहुत हैं लेकिन हमें लगता नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, यानी उनकी बॉडी फूड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है और उनसे एनर्जी लेती है और वो एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए उनका स्टोरेज कुछ नहीं होता, इसीलिए वो लोग स्किनी लगते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हम थोड़ा सा भी कुछ मीठा खा लें या तला हुआ खा लें हमारा वेट बढ़ जाता है। उसकी वजह ये है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं इस्तेमाल करती, तो जो वो खाना खाते हैं उनकी सारी एनर्जी उनकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है और कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है, एक फिशन चेन रिएक्शन होता है। फ्यूजन चेन रिएक्शन क्या होता है? फ्यूजन चेन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और फिशन चेन रिएक्शन इसका उल्टा होता है, यानी उसमें मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है। ये इन दोनों लफ्ज़ों को, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को, इसको आप आगे भी बहुत सारी वीडियोस में सुनेंगे और भी बहुत सारी जगह पे सुनेंगे। अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, तो एनाबॉलिज्म एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल करके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे मसल टिश्यूज़। कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है कि जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एनर्जी ली जाती है। अब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट भी हो सकती है, आपके मसल भी हो सकते हैं। जब मसल को तोड़ के एनर्जी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, इसको जिम की लैंग्वेज में या फिटनेस की लैंग्वेज में इसको मसल लॉस कहा जाता है। जो कोई भी नहीं चाहता कि मेरा मसल लॉस हो, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ये प्रोसीजर, जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं, वो समझने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगली जो चीज़ की समझने की ज़रूरत है वो है BMI। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ये आपने बहुत सारे क्लिनिक्स के बाहर और हॉस्पिटल्स के बाहर भी लिखा होगा, या कोई ऐसे क्लिनिक्स जो एस्थेटिक्स को डील करते हैं उनके बाहर आपने देखा होगा कि अपना BMI चेक करवाएं या ऐसा कुछ। आजकल तो फ्री में भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा एस्टिमेशन है, एक ऐसा स्केल है कि जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट क्या होना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या ये एक्यूरेट बताता है या नहीं बताता। बड़े ग्रुप का BMI चेक करना हो या कोई रैंडम आइडिया देना हो कि इस हाइट के लोग इतने वेट तक होने चाहिए, तब तो ठीक है, एक आइडिया देने के लिए ठीक है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल बंदे का BMI चेक करना हो तो उसमें बहुत सारे एरर्स भी आते हैं, तो और इसको इनएक्यूरेट माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्लासिक कैटेगरी का फ़ैन हूँ, बॉडी बिल्डिंग में जो क्लासिक कैटेगरी है मैं उसका फ़ैन हूँ, तो मैं बात करूँगा क्रिस बमस्टेड की। अगर क्रिस बमस्टेड की हाइट जो भी है, ठीक है, क्रिस बमस्टेड की हाइट के हिसाब से उसका BMI चेक करें तो वो ओबीस आएगा, लेकिन आप वैसे उसका चेक करो तो उसकी वो मोटा थोड़ी है। उसने, क्रिस बमस्टेड ने अगर ओलंपिया विन किया है तो बॉडी पे फैट तो है ही नहीं ना। तो इसलिए BMI सिर्फ एक एस्टिमेशन है, ग्रुप के लिए काम कर सकता है, आप उससे एक रैंडम आइडिया दे सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली वो इनएक्यूरेट है। अब इससे अगली जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो है बॉडी फैट परसेंटेज। हो सकता है आपको नाम से ही समझ आ रही हो कि बॉडी में फ़ैट का परसेंटेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप जान सकते हो कि आपकी बॉडी में फ़ैट कितने % है, और प्योर मसल मास या स्केलेटल मसल मास या आपका स्केलेटन का वेट कितना है। अब फ़र्ज़ करें आपने अपना बॉडी फैट परसेंटेज चेक किया है और वो आ रहा है 10%, तो इसका मतलब आपका जो टोटल वेट है उसमें से 10% जो वेट है वो आपका फ़ैट का है
बाकी आपका दूसरा वेट है, आपका मसल का, आपका स्केलेटन का, वो इन चीज़ों का वेट है। मेल के लिए 3 से 5% एटलीस्ट बॉडी फैट होना लाजमी है, ठीक है। और वीमेन के लिए आई थिंक 12% तक है, 8 से 12% के दरमियान। डिफरेंट जो ऑथर्स हैं बुक्स के, डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं, उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन एक रैंडम आइडिया के लिए ये काफ़ी है। लेकिन बात यह है कि 3 से 5% बॉडी फैट मेल के लिए या फीमेल के लिए 8 से 10% बॉडी फैट वो नेचुरली अचीव करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल के करीब है। और अगर फ़र्ज़ करें आप कर भी लेते हैं, उस बॉडी फैट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, मैं उसको इम्पॉसिबल ही कहूँगा कि उसको नेचुरल डाइट पे मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इस बॉडी फैट परसेंट पे जाके आपकी बहुत सारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपकी कार्डियो प्रॉपर्टीज़, आपकी जॉइंट हेल्थ, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो सेफेस्ट जो बॉडी फैट परसेंटेज है जो आप मेंटेन कर सकते हो, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी मैटर करती है। वैसे अगर आपको एक नंबर चाहिए तो मेरे हिसाब से, मैंने जो फील किया है, मेरे हिसाब से 14-15 के आसपास तक अच्छा फील होता है। इसके बाद मुझे पर्सनली अच्छा फील नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन रहती है, सारा कुछ होता है। अब बात ये आती है कि अगर किसी ने अपना बॉडी फैट परसेंट चेक करना हो तो वह कैसे करे। इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, आजकल स्मार्ट स्केल्स भी आ गए हैं जिस पे जो आपका बॉडी फैट परसेंटेज बता देते हैं। उसके बाद एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्रोसीजर होता है अंडर वाटर वेइंग का, उसमें बॉडी का वेट किया जाता है पानी के बाहर और पानी के अंदर, उस हिसाब से वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। उसका मुझे इतना ख़ास आइडिया नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या इसको सर्च कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तीसरा मेथड है पिंच फोल्ड मेथड। ये एक मेथड है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ या मैं यूज़ भी करता हूँ। अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि पिंच फोल्ड मेथड क्या होता है। इस पे बहरहाल मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा अगर किसी को ज़रूरत हो, ताकि वो अपना बॉडी फैट परसेंटेज चेक कर ले। इसके लिए आपको एक क्लिपर की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्लिपर आता है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का आता है और साथ में उसका चार्ट भी आता है। उसमें आप 2-3 जगह से, फ़र्ज़ करो आप अपने थाइस से, अपनी बेली से और अपनी चेस्ट से 2-3 जगह से स्किन फोल्ड करते हो और उसकी मेजरमेंट लेते हो कि वो कितने mm आ रही है। 2-3 दफ़ा आप ये मेजरमेंट लेते हो, बाद में एवरेज निकालते हो और चार्ट पे चेक करते हो अपने हिसाब से, चार्ट के हिसाब से। वो आपको बताता है कि आपका बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है। तो उससे आपको एक किसी हद तक अच्छा आइडिया हो जाता है कि मेरा बॉडी का फैट परसेंटेज इस वक्त क्या चल रहा है। बाकी ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये मुझे तो नहीं लगता कि इतने ज़्यादा काबिल एतमाद हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसको एक्सपीरियंस भी नहीं किया। हो सकता है पर्सनली जाके एक्सपीरियंस करूँ तो को बेटर इसके बारे में मेरी ओपिनियन हो, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए सबसे बेस्ट मेथड जो अब तक रहा है वो पिंच फोल्ड ही रहा है। तो अगर आप अपना चेक करना चाहते हो तो बहुत सारे क्लिपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इतना कोई महंगा भी नहीं आता, आप अपना चेक कर सकते हो। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बिगनर्स के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को इन बातों का नहीं पता होता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।